पुलिस ने हट 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 धक्का क्यों मार रहे हैं? आज इसको पता चलेगा। पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इसे, पुलिस प्रोटेक्शन। अभी नेतागिरी कर रही थी, बस हम पुलिस पे चुप हैं क्योंकि पुलिस सीनियर है हमसे और अब से अच्छा जानते हैं। इन लोगों को ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए। अब ब्राह्मण ने इनका क्या किया आज तक नहीं पता चल पाया। ये बिल्कुल नहीं सही है। पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है लोगों को, पुलिस प्रोटेक्शन। अरे अगर मैं मर जाता तो कौन आता पुलिस प्रोटेक्शन? मेरा नाम रुचि तिवारी है। मेरे को पकड़ता है, फिर मेरा गला दबाते हैं। वही 4-5 मोटी मोटी लड़कियां होती हैं और कुछ लड़के होते हैं। वहाँ करीब 150-200 का ग्रुप होता है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे या गुंडागर्दी करने आए थे, ये मुझे नहीं पता। मुझे पकड़ते हैं, एक लड़की का कपड़ा फाड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। वहाँ सब लोग, मैं चिल्ला रही होती हूँ, बचाव भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे कपड़े वो लोग फाड़ते हैं, कपड़े उठाते हैं। लिटरली मेरा कपड़ा उठाया गया है और वहाँ लड़के मेरे वीडियोस बना रहे थे खड़े होके और देख नहीं रहे थे कि किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की का कपड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मेरे को वहाँ पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। सिर्फ इसलिए वहाँ पे पकड़ा गया, इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़। ये इसीलिए आई थी यहाँ, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़, इसके कपड़े फाड़ो, इसके कपड़े उतारो। जो विजुअल आपने देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। डीयू में यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रा का दलितों द्वारा चीरहरण, दोस्तों चीरहरण किया गया है। कमेंट्स बॉक्स में आज रुकना नहीं होगा। आप बताइए, फिर हम शुरुआत करते हैं। 2 शब्द लिखिए, पहले पॉज कर दीजिए वीडियो, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या हम भारत में रह रहे हैं या किसी तालिबानी राज्य में? देश की राजधानी दिल्ली, प्रतिष्ठित दिल्ली, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, और वहां सैकड़ों की भीड़ एक अकेली लड़की को घेर लेती है, उसके बाल नोचे जाते हैं, उसका गला दबाया जाता है और सरेआम सबके सामने उस लड़की के कपड़े फाड़े जाते हैं। क्यों? उसका कसूर क्या था? क्या उसने कोई अपराध किया था? नहीं दोस्तों, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका सरनेम तिवारी है। उसका कसूर यह था कि वो एक ब्राह्मण है। भीड़ चिल्ला रही थी, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे फाड़ो, इसको मारो। ये भीड़ चिल्ला रही थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज मेरा खून खौल रहा है। जो लोग दिन रात दलित उत्पीड़न का रोना रोते हैं, जो लोग जय भीम का नारा देकर संविधान की दुहाई देते हैं, आज उनका राक्षसी चेहरा सामने आ गया है। राक्षसी चेहरा सामने आ गया है। दोस्तों, आज हम उस बेटी रुचि तिवारी की आवाज बनेंगे और डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में हवस और नफरत का शिकार जिसे बनाया गया है, उस लड़की को, कहां है वो मोमबत्ती गैंग वाले, कहां है वो फेमिनिस्ट? आज सबकी जुबान पर ताला क्यों है? क्योंकि पीड़िता स्वर्ण है। मेरा नाम रुचि तिवारी है और डीयू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं और मेरे को बोला जाता है तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथी जो है मुझे बचाते हैं। मेरे साथी के ऊपर लड़कियां वहां जो उनके साथ आई हुई थी वो एलिगेशंस लगाती हैं कि ये लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है, लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। मैं लड़कियों को हटाने की कोशिश करती हूँ तो वो जबरदस्ती आगे
गिरती हैं मेरे और बोलती हैं इसने लड़की को गिराया है। मेरे को बोलती हैं कि इसने लड़की को गिराया है। विमेन कार्ड खेलती हैं एक लड़की के सामने, फिर उठती हैं, फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। मेरे साथी जैसे तैसे वहां से निकलते हैं, मुझे निकालते हैं, मेरे कपड़े उठाने की कोशिश वो लोग करती हैं। फिर उसमें लड़के भी थे शामिल जो उनके ही गुट के थे और उन्होंने भी मेरे कपड़े उठाए। फिर वहां से जैसे तैसे हम लोग निकलते हैं। मैं अपनी साथी की खोज में रोड पे जाती हूँ, मेन रोड पे जहाँ पे सारे मीडिया वाले पहुंचे रहते हैं। मेरे को लगता है कि उन्होंने उनको पकड़ के मारपीट तो नहीं शुरू कर दी। मैं उनको ढूंढने जाती हूँ वहां पे, तो वो तो नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने मेरे को पकड़ लिया होता है और वहां से फिर से मेरे को पकड़ के कि ये वही लड़की है, पकड़ो इसे मेरे को पकड़ता है। फिर मेरा गला दबाते हैं। वही 4-5 मोटी लड़कियां होती हैं और कुछ लड़के होते हैं। वहाँ करीब 150-200 का ग्रुप होता है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे या गुंडागर्दी करने आए थे, ये मुझे नहीं पता। मुझे पकड़ते हैं, एक लड़की का कपड़ा फाड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। वहां सब लोग, मैं चिल्ला रही होती हूँ कि मुझे बचाओ, कोई यहाँ से निकालो, कोई सामने नहीं आता है। मैं खुद अपने हाथ से अपना बचाव करती हूँ उन लड़कियों से जो लड़कियां मेरे हाथ पकड़ी होती हैं। पीछे से एक ने मेरे को पकड़ा होता है, एक ने मेरा गला पकड़ा होता है। मैं अपने बचाव में एक लड़की का हाथ पकड़ती हूँ तो वो चिल्ला रही होती है मुझे इससे निकालो, मुझे इससे बचाओ। मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे कपड़े वो लोग फाड़ते हैं, कपड़े उठाते हैं। लिटरली मेरा कपड़ा उठाया गया है और वहाँ लड़के मेरे वीडियोज बना रहे थे खड़े होके और देख नहीं रहे थे कि किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की का कपड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मेरे को वहां पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। सिर्फ इसलिए वहां पे पकड़ा गया, इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, ये इसीलिए आई थी यहाँ, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़ो, इसके कपड़े उतारो। वहां पे लड़के खड़े होके वीडियो बना रहे थे, मुंह देख रहे थे, सबका तमाशा देख रहे थे। ये प्रोटेस्ट ये लोग करने आए थे डीयू में, ये प्रोटेस्ट करने आए थे ये लोग जेएनयू में, ये प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग कैंपस में आके। लड़की का सामने जो है कपड़ा उतारा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीट के लेके जाया जा रहा है, लेकिन एक लड़का क्या, एक लड़की भी सामने नहीं आई। तब सारे फेमिनिस्ट कहाँ गई हुई थी? सारी फेमिनिस्ट मर गई थी। तब सारी फेमिनिस्ट कहाँ घुसी हुई थी? किसी बिल में जाके घुसी हुई थी। ये वही फेमिनिस्ट थी जो मेरे कपड़े उतार रही थी, जो मेरे बाल नोच। चलिए दोस्तों, चलिए उतारते हैं इन गुंडों के चेहरे से शराफत का नकाब, या फिर कहे कि ये भीम वाले जो बनते हैं इनको एक्सपोज करते हैं। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपको रुकना नहीं है। वो लड़की वहां गई, वहां बात कर रही है। आप तो सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा। जरा सुनिए इस बेटी की आप बीती। रुचि तिवारी जो एक छात्रा भी है, वो डीयू में चल रहे प्रोटेस्ट को कवर करने गई थी। वो सिर्फ सवाल पूछ रही थी, लेकिन वहां मौजूद आजादी गैंग को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। 150 से 200 लोगों की भीड़, जिसमें लड़की भी थी और लड़कियां भी थे, अचानक उस पर टूट पड़ते हैं। लड़के, लड़कियां और सब खास समुदाय। रुचि बता रही है कि कैसे 4 से 5 मोटी मोटी लड़कियों ने उन्हें दबोचा, उसका गला दबा दिया और फिर वो हुआ जो किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। दोस्त, भीड़ में मौजूद लड़कों और लड़कियों ने मिलकर रुचि के कपड़े उठाने और फाड़ने की कोशिश की। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक अकेली जान और 200 दरिंदे, वो चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, लेकिन वहां खड़े, इन शब्दों का प्रयोग करूं तो बड़ा बुरा लगेगा दोस्तों, नपुंसक, कायल लड़के उसे बचाने की बजाय अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे। उन्हें मजा आ रहा था कि एक ब्राह्मण लड़की की इज्जत तार तार हो रही। क्या यही है आपका सामाजिक न्याय? क्या यही है वो संविधान जिसकी आप रक्षा करने की ढोंग करते हैं? दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपको बोलना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। इस घटना का सबसे खतरनाक पहलू देखिए, हमला अचानक नहीं हुआ, हमला पहचान कर किया गया। भीड़ में से आवाज आई, तू ही है ना वो जो जंतर मंतर पे दिखी थी,
और अब फिर आदेश दिया गया, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़ो, इसके कपड़े उतारो। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, न्यूज़ 24 एक साउंड पूछना चाहता है इस देश के कानून से, पुलिस से और मानवाधिकार वालों से, अगर यही शब्द किसी और जाति के लिए कहे गए होते तो अब तक क्या होता। पुलिस बेसिकली मिल के अटैक करवा रही है, ये शांति से प्रोग्राम कर रहे हैं। चलो लेके चलो, आइए चलिए, पुलिस है कहाँ? चलो कैमरा हटो हटो हट, कैमरा हटो, हट कैमरा हटो, चल हट। धक्का क्यों मार रहे हैं? पीछे आज इसको पता चलेगा। दिखाओ, मैं करता हूँ। अब तक पूरा देश जल रहा होता, अब तक हाथरस पार्ट 2 बन गया होता, बीबीसी और CNN की हेडलाइन बन गई होती, लेकिन चूंकि गालियां खाने वाला, कपड़े फटने वाला एक ब्राह्मण है तो सब चुप हैं। क्या ब्राह्मण होना इस देश में गुनाह हो गया है? क्या स्वर्णों की बेटियों की इज्जत नहीं है? कुछ दिन पहले ये कहते हैं बेटी रोटी का रिश्ता दो तब बराबरी आएगी, और आज एक ब्राह्मण की बेटी को सरेआम लज्जित किया गया। ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रोटेस्ट नहीं था दोस्तों, ये लिंचिंग है, और लिंचिंग की कोशिश है, ये हेट क्राइम है। कहा गई थी फेमिनिस्ट स्वरा भास्कर, प्रियंका गांधी, तमाम लोग। जी हाँ दोस्तों, रुचि तिवारी ने अपने वीडियो में एक बहुत बड़ा सवाल पूछा। उसने पूछा तब सारी फेमिनिस्ट कहां मर गई थी, किस बिल में घुस गई थी? DU और JNU में ये वो जगहें हैं जहां आधी रात की आजादी मांगी जाती है, जहां लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे लगते हैं, लेकिन जब उस कैंपस में एक लड़की के कपड़े उतारे जा रहे थे तो वहां मौजूद लड़कियां ही उससे नोच रही थी। कैसी आजादी चाहिए? ये कैसी औरतें हैं जो एक दूसरी औरत का कपड़ा फाड़ रही है? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी महिला एक्टिविटीज को। ये फेमिनिज्म नहीं, ये पिशाचनी प्रवृत्ति है दोस्तों। ये वो लोग हैं जो अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकते। रुचि तिवारी ने बताया कि उन लड़कियों ने विमेन कार्ड खेला। विमेन कार्ड, जब रुचि की साथी ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन प्रदर्शनकारी लड़कियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, छेड़ रहा है, मार रहा है। देखिए इनकी चालाकी दोस्तों, देखिए इनकी चालाकी। खुद हमला करो और खुद ही विक्टिम बन जाओ। ये इनका पुराना टूल किट है, ये इनका पुराना टूल किट है दोस्तों। ये जो तस्वीरें तमाम आपके सामने आ रही हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो मनुवाद से आजादी मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ी जातिवाद और नफरती यही लोग हैं। इनके दिमाग में इतना जहर भर दिया गया है कि इन्हें एक ब्राह्मण लड़की में इंसान नहीं बल्कि दुश्मन देखते हैं। 150 से ज्यादा लोग मिलकर एक लड़की को मार रहे हैं। क्या यही बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था? बाबा साहब ने समानता की बात की थी, बदले की नहीं। लेकिन आज आरक्षण और दलित राजनीति की आड़ में
जो गुंडागर्दी चल रही है ये उसका जीता जागता सबूत है। जीता जागता सबूत है दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में बताइए है कि नहीं। पोस्ट कर दीजिए वीडियो, लिखिए, लिखना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस, अरे दिल्ली पुलिस, हम आपसे पूछना चाहते हैं और मैं सवाल पूछता हूं, क्या उन वीडियो बनाने वाले लड़कों की पहचान हुई? क्या उन कपड़े फाड़ने वाली लड़कियों पर एफआईआर हुई? धारा 354 छेड़छाड़, धारा 323 मारपीट और लिंचिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए दोस्तों। और ये मुकदमा सिर्फ मारपीट का नहीं है, यह जातिगत हिंसा यानी कास्टिंग वायलेंस का भी होना चाहिए। अगर SC ST एक्ट दलितों की सुरक्षा के लिए है तो ब्राह्मणों की सुरक्षा कौन करेगा? क्या हम अपनी बेटियों को कॉलेज भेजना बंद कर दें? बड़ा सवाल है, पूछ रहा ओनली न्यूज स्टडी फॉर एग्जाम। दोस्तों, रुचि तिवारी का वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आज आप चुप रहे तो कल एक भीड़ आपके घर तक आए। आज DU में कपड़े फटे हैं, कल सड़कों पर होगा। ये जो वामपंथी और जातवादी गठजोड़ है ना, ये सनातन की जड़ को मिटाना चाहते हैं। इनके लिए ब्राह्मण सिर्फ एक जात नहीं बल्कि सनातन धर्म का प्रतीक है। इसलिए पहला हमला उन्हीं पर हो रहा है दोस्तों। ओनली न्यूज 24/7 रुचि तिवारी की हिम्मत को नमन करता है कि उन्होंने सामने आकर सच बोला। अब बारी हमारी है, क्या आप रुचि के साथ खड़े हैं? क्या ब्राह्मण होना गुनाह है? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए दोस्तों, जस्टिस फॉर रुचिका तिवारी, जस्टिस फॉर रुचिका तिवारी लिखकर इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इन दरिंदों की पहचान हो सके। हमें इंसाफ चाहिए और अभी चाहिए, अभी चाहिए। आप देख रहे थे ओनली 24/7 दोस्तों। एक और गुजारिश, लगता है हम देश का काम कर रहे हैं। नीचे नंबर चल रहा है 9717458653। आप इसे पर हमें UPI के माध्यम से अधिक सहयोग करें। और हाँ, ये स्पेशल प्रोग्राम मास्टर स्ट्रोक था, मैं था सौरभ मिश्रा। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।